हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पाचन के अंतर्गत, जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, वो हमारा अमाशय के बारे में समझा था। तो हम इसके चित्र के माध्यम से समझते हैं। कुछ चित्र हमने इस प्रकार बनाया गया है, जैसे ऊपर ग्रास नली और अमाशय। अमाशय में हमने बताया था कि हमारा जो भोजन खाते हैं, हम भोजन हमारे अंदर प्रवेश करते हैं मुख गुहा से, तो हमें 3 से 4 घंटे तक भोजन हमारे आमाशय में रहता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम का स्रावन होता है, जिसकी सहायता से हमारा भोजन की पाचन क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर जो भोजन होता है वो हमारा अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इस इस अवस्था को हम कायम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बना हुआ है कि अमाशय में जो भोजन पाया जाता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कायम के नाम से जाना जाता है। अमाशय से जुड़ा हुआ भाग हमारा आंत होती है। छोटी आंत सबसे पहले आएगी, छोटी आंत के ग्रहणी आएगी, जेजुनम, और लास्ट का भाग हम इलियम बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो भाग और जुड़े हुए होते हैं हमारे, अग्नाशय। और अग्नाशय जो होता है वो हमारा अग्नाशय ही रस का स्रावन करता है। अग्नाशय ही रस का स्रावन करता है, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। यह इसका मतलब इसमें एंजाइम का स्रावन होता है। यहाँ पर भी हमारा भोजन का पाचन की क्रिया होती है। एक साइड में हमारा यकृत जुड़ा होता है और यकृत के नीचे हमारी पित्ताशय भी बना होता है, जिसमें पित्तरस का स्टोर किया जाता है। पित्तरस स्टोर होता है। पित्तरस का निर्माण हमारे यकृत के द्वारा होता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और एक नली के माध्यम से ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह आगे बढ़ता हुआ कार्य करता है, हमारे पाचन में सहायता भी करता है। अब हम आगे समझते हैं आंत क्या होती है। इंटेस्टाइन ये लगभग 22 फीट के करीब होती है। आंत दो भाग होते हैं। पहले देखते हैं हम छोटी आंत। जो पहला भाग होता है हमारे छोटी आंत, जो अमाशय से जुड़ी हुई होती है, ये लगभग 17 फीट के होती है। इसके नीचे होती है हमारी बड़ी आंत, जो लगभग 5 फीट के आसपास की पाई जाती है। अगर इनके हम भागों के बारे में समझे तो भाग हमारे छोटी आंत का जो भाग होगा, पहला भाग हमारा डियोडेनम यानी ग्रहणी, जो अमाशय से जुड़ी हुई होती है, जिसमें हमारा पित्ताशय भी जुड़ा रहता है। जेजुनम, नंबर 2 जेजुनम, और नंबर 3 हमारा आएगा इलियम। ये 3 भाग पाए जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगर हम इसी तरह बड़ी आंत के बारे में समझे तो सीकम, हमारा पहला भाग आ जाए सीकम, कोलन, और तीसरा भाग आएगा रेक्टम। ये 3 भाग पाए जाते हैं। तो आंत भी हमारे शरीर में एक पाचन का भाग होता है। ये डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलम और रेक्टम के इसके छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं आगे दुयोडेनम यानी ग्रहणी में पाचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो दुयोडेनम के बारे में समझते हैं। जब काइम यानी कि जब अमाशय में भोजन होता है, काइम जब ग्रहणी में प्रवेश करता है तो यकृत में बना हुआ पित्तरस पित्ताशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है। यानी कि जो पित्तरस हमारा यकृत के द्वारा बनाया गया था, वो पित्ताशय में स्टोर हुआ था, वो स्टोर वहां से एक नली के माध्यम से ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो पित्तरस में एंजाइम नहीं पाया जाता। हमने बताया था जहां पर एंजाइम नहीं होगा वहां पर पाचन की क्रिया संभव नहीं होगी, इसलिए पित्तरस कोई पाचन की क्रिया नहीं करता।
इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है कि वसा में आयु वसा को जल में घुलनशील बनाने का कार्य करता है। जो वसा होती है उसको जल में घुलनशील बनाने का कार्य करता है। इस क्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि वसा को जल में घुलनशील बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। तो इससे आगे हम समझते हैं, जब पित्तरस में एंजाइम नहीं होता तो यहाँ पर एंजाइम की क्रिया नहीं होगी पित्तरस के द्वारा। अग्नाशय के बारे में हम समझेंगे। अग्नाशयी रस क्या होता है? हमने बताया था कि अग्नाशयी रस किसको कहते हैं। इसका निर्माण अग्नाशय में किया जाता है। अग्नाशय का रस का निर्माण अग्नाशय में ही होगा। इसको हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 एंजाइम का स्रावन होता है। 3 एंजाइम का स्रावन होता है। नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 अमाइलेज, नंबर 3 लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अगर इसके बारे में आगे समझें हम, ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज हमारे वसा का पाचन करता है। आगे हम समझते हैं अग्नाशयी रस का कार्य क्या होता है। यह पाचन हमारा ग्रहणी में ही होता है। जो इसके द्वारा एंजाइम का स्रावन होता है उनके द्वारा पाचन हमारा ग्रहणी में ही संपन्न हो जाता है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।